भाजी सारे अपने अपने कैमरे बंद कर दो, उसी को बैठने के ना बंद कर दो। ये भी बंद कर दो। जी जी कैमरा बंद करो। ये भी हमारा कैमरे पर चला भी रहे हो तो अपना ध्यान दुआ में करो, जो भी कैमरे कर रहे हो ध्यान दुआ में करें। रेहाना बाजी दुआ कराती है, जैसे कहती है सुने ध्यान। आज हम आंखें बंद करेंगे, उसके बाद बगैर अल्फाज के बस आज पेश होंगे अल्लाह के सामने। इन बुज़ुर्गों को सलाम करें। अल्लाह इनकी वसीले से सब पे, हमारे मुल्क पे, कुल कायनात पे अपना करम फजल और रहम कर दी। अपना सब कुछ, सब लोग आंखें बंद करें, अपना सब कुछ लेके आज उसके सामने चले जाए, बस उसके सुपुर्द कर दें। ये तसव्वुर कर ले, बल्कि यकीन करें आप हैं और वो है और कुछ भी नहीं। दे दें आज उसको सब कुछ, रख दें उसके पास, खुद खाली हो जाए। उससे उसका रहम करम फजल मांगी बस। अब बहुत ही प्यार से शिद्दत से उसको उसके ज़ाती नाम से पुकारे। अल्लाह 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 अपनी दुआएं मुकम्मल करके आंखें खोल दो। मैंने वहाँ दुआ सेशन में भी बताया था, बाबा जी के लफ्ज़ों से मुझे इनका पता है। बाबा के साथ हम इधर आते थे कभी कभी, ना दरबारों पे इस तरह कभी गए थे, ना पता था। बाबा जी
जी यही कहते होते थे, इधर ताज़ीम लेके जाते हैं, मांगने तांगने नहीं जाते, ताज़ीम लेके जाते हैं। और ये अल्लाह की वो ख़ास हस्तियाँ होती हैं जिनके कल्ब जारी होते हैं, ये मरने से पहले मर गए होते हैं, शहीद होते हैं ये जहाद अकबर के। और अल्लाह के राज़ों में से ये वली उसके राज होते हैं, दोस्त होते हैं। हमें बस इतना पता है कि अल्लाह ने बताया है कि मेरे दोस्त हो। सरकार दो आलम ने बताया है, उनके साथियों में कई ऐसे होते थे जब बताते थे कि ये ऐसा है कि इसकी निगाह उठ जाए तो अल्लाह वापस नहीं लौटाता। इन्हीं बुज़ुर्गों की बदौलत हमारे तक सरकार दो आलम का असल मैसेज, असल फैज़, बेगरज प्यार, बेगरज मोहब्बत। मैं मस्जिद नबी में, खाना काबा में 125, उन्होंने कहा 125 कौमें या 125 मुल्कों के ज़ायरीन या उम्रा करने वाले लोग अब तक के 6 महीनों में या इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शुरू के 4 महीनों में, 5 महीनों में आ चुके हैं। उनमें से मेरा ख्याल 100 कौमों के तो उस वक्त भी मौजूद होते थे। नमाज तो इकट्ठी होती थी, लेकिन अफसोसनाक बात ये होती थी कि इतने ज़्यादा भरे हुए हरम में, जहाँ से बाहर तक सफ़ें भी होती थी, सारे होते थे, सलाम फेरने के बाद फिर नफसा नफसी, भागम दौड़, वो प्यार, मोहब्बत, यगानगत इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद कोई नहीं होती थी। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती थी और अपना ही हिफाजत करना या अपने घर वालों का ख्याल करना, ये जिम्मेदारी तो हर एक की है। लेकिन अगर आप अपने घर में वाकई अपने बहन भाइयों में हो तो आपको बड़ा हौसला होता है। आपकी बेटा बेटी दूसरे कमरे में है, किधर है, सामने है, दूर चले गई है, अगर वो सारा मुसलमान एक कुनबा है तो वहाँ इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको हरम तक के अंदर अपने पर्स, अपने पासपोर्ट, मस्जिद नबी हो, मस्जिद हरम हो, वहाँ भी ध्यान करने पड़ते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात कि हमारे अंदर आपस में गोरे, काले, अरबी, अजमी, ये तफरीक़ें भी वहाँ हैं, नेक बद। मुझे समझ नहीं आती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने ना हमें देखा, ना हमारी कोई चीज़ देखी, देख के मोहब्बत होती है ना, किसी को अच्छी बात पता लग जाती है, उन्होंने किस चक्कर में इतना प्यार कर छोड़ा, इतना प्यार कर छोड़ा कि वो प्यार आज तक भी हमारे तक पहुँचा। और उन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं थी कि ये गोरे हैं, काले हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, किस फ़िरके के हैं, नेक हैं, बद हैं, बल्कि गुनाहगारों की तो ज़्यादा फिक्र है। उनके ये गुलाम या करिंदे या उनकी नस्ल के ये सिपाही या उनकी आल और अल्लाह के वो लोग जिन पे आप सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं और बार बार हवाला देते हैं कि या अल्लाह उनके रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम किया, ये वो लोग होते हैं जिन पे अल्लाह इनाम कर चुका होता है, कर रहा होता है। तो इन्हीं के रास्ते पे चलाने के लिए भी हर दौर में कोई ना कोई बाबा मौज दरिया, कोई ना कोई दाता साहब, कोई ना कोई अल्लाह वाला होता है जो किसी न किसी तरीके से दुखी इंसानियत को, भटकी हुई इंसानियत को असल में अल्लाह की तरफ लाता है, अपनी तरफ। अपनी उसने नफ़ी कर दी होती है, वो अपनी मैं से फारिग हो के, उससे बुलंद हो के, तो वो ना ये देखता है कि आने वाला हिंदू है, मुसलमान है, नेक है, बद है, तवाइफ है या हाजी है। वो सूरज की तरह सभी के ऊपर उसकी किरणें पड़ रही होती हैं। ये लोग इतने बेगरज हो के ये ड्यूटी करते हैं, फिर छुप जाते हैं, आगे और इनकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ताला चूँकि इन्होंने उनका जिक्र किया है, इस तरीके से किया होता है, हर तरीके से इन्होंने सारे टेस्टों में से गुजरे होते हैं। ये जान, माल, औलाद, हम सारे ज़रा सा हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो अल्लाह से भी शिकवे और जो गलत सलत सही तरीका पता चले, बस काम होना चाहिए, हमारी जान पे बन जाए, हमारे माल पे बन जाए। हमें फ़ौरन जिन भी याद आ जाते हैं, जादू भी याद आ जाते हैं, तवीज़ भी याद आ जाते हैं।
किसी दे कीते कराए भी याद आ जाते हैं कि नहीं याद रहता तो अल्लाह ने यही भूल जाते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह के बगैर तो ये नहीं हो सकता, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता, अल्लाह तो है तो फिर हम क्यों परेशान हैं। तो यही लोग अपने अमल से मुश्किल तरीन वक्तों में भी जब खड़े नज़र आते हैं तो फिर लोगों को ये ख्याल आता है कि ये जिस अल्लाह की बात कर रहा है वो ही सच्चा अल्लाह है, तो ये अपने अमल से साबित कर रहे होते हैं। ये इनकी खिदमत होती है। आगे भी यही मिशन ट्रांसफ़र करते हैं कोई लेने वाला हो। तो वो बाबा जी कहते होते थे कि वो जो 3 बार अल्लाह वाली दुआ है, ये मेरे दादा हैं और सैयद बुखारी हैं, बाबा से हैं तो 200-300 साल 400 साल पहले, लेकिन उनकी उसी लड़ी में से हैं, उसी शजरे में से। तो कहते थे मेरे दादा हैं। तो ये जो 3 बार अल्लाह वाली दुआ है या इसम अल्लाह ज़ात रूहानियत की लैंग्वेज में से कहते हैं, ये मुझे इनसे फैज़ मिला। इसका मतलब है बाबा जी कह सकते थे मुझे फरिश्ता नज़र आया या मुझे डायरेक्ट फलां हस्ती नज़र आई, डायरेक्ट मौला अली या हजूर मिले, कुछ भी कहते रहते, लेकिन वो इन्हीं का नाम लेते थे। जो चीज़ जहाँ से मिली हो उसी का नाम लेना होता है, यही ईमानदारी होती है। कोई बात थी वो इनका नाम लेते थे, तो इसका मतलब है आज भी फैज़ इनका था, तो उन्हें इधर से फैज़ मिला तो उन्होंने ये बात की। वो फैज़ आज आप लोग दुआ कराते हैं तो ये रिजल्ट्स आते हैं। आप लोग भी फट पीर मेरी तरह बन जाते हैं जब अगला कहते हैं बाजी लेट सी बड़ी, हाँ दोबारा आंखें बंद करो, बाजी पानी मीठा हो गया, खारा हो गया, जमजम हो गया। कल के बच्चे हैं हम सारे, ना नमाज रोज़े पूरे हैं। वो आज सुबह जो दुआ सेशन में वो आए हुए थे कनाडा से इम्तियाज़ साहब, तो उन्होंने प्यार से बात की कि नमाज तहज्जुद छड़ फजर कोई नहीं उठा साढ़े जो ना पता है कि मैं पढ़नी है। तो लेकिन बाबे पीर हम बने हुए हैं, छोटे छोटे बाबे बना दिए हैं सारों ने। वो अल्लाह वाला फैज़ आप भी दुआ कराते हैं तो रिजल्ट्स वही हैं। तो बाबा मुझे कहते हैं कि इनका नाम तो जो भी था मशहूर ये बाबा मौज दरिया। तो मैंने कहा बाबा जी मीरा नाम है इनका, तो ये मौज दरिया। बाबा जी ने बताया कि और बाबा जी आपको भी लोग कहते हैं मौज दरिया सानी, इसका क्या मतलब है? जो लोग जानते थे वो ये कहते थे, जो रूहानियत को जानते हैं हमें तो नहीं पता था। बाबा जी ने फिर यहाँ खड़े होकर कहा कि वो बुजुर्ग जिसका फैज़ मौज दरिया की मौज की तरह हो, मौज तो काबू नहीं आती, जारी और सारी फैज़ है ये, वो उन्हें मौज दरिया इनको उस निस्बत से कहा जाता है। आज 200-300 साल बाद भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का जाने कैसे जिक्र किया होगा कि अब अल्लाह उनका जिक्र करवा रहा है। आप पढ़े लिखे लोग भी, अमीर भी, गरीब भी, सारे सिर्फ इनकी ये साल के बाद एक किस्म की याद होती है, ठीक है, या इनका चिरागा है, दिए से दिया उन्होंने तो जला दिया, लेकिन स्टिल अल्लाह ने उस हस्ती का जिक्र करवाना होता है। कहता ना मैं भूलने वाला नहीं हूँ, तेरा रब भूलने वाला नहीं है। वो बाकी रसूमात हम उल्टी सीधी बनाते रहे, कोई सजदा कर रहा है आगे, कोई धागे बांध रहा है, मनते मान रहा है, ये उनका मैसेज उनका वही होता है, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, तुम भी अल्लाह से मांग। 3 बार अल्लाह, ठीक है, दिल में प्यार से कहो। वो अब ये पता नहीं किस तरह अल्लाह पुकारते थे, उन्हें जवाब मिलता था तो आप लोगों को कहते थे आप भी उतने ही प्यार से पुकारो, तुम्हें भी जवाब मिल जाएगा, मैं भी उससे मांगता हूँ, तुम भी उससे मांगो। हमारे अंदर वो यकीन नहीं होता, लेकिन ये लोग अपने अमल और अपनी मोहब्बत से हमें सिखाते हैं। शुरू में तो मनतो मुरादों के चक्कर में ही हम आते हैं अल्लाह की तरफ भी किसी मुसीबत के लिए, और अल्लाह का वो बुलाने का अपनी तरफ एक तरीका भी होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये जोत भी जगाते हैं कि जिसको पुकारने लगे वो तो पहले तुम्हारे अंदर है, वो तो मौजूद है, तुम गाफिल हो, तू अपना ध्यान कर, तेरा ध्यान किधर है। तो हमारे अपने साथ मुलाकात शुरू होती है, अपनी पहचान शुरू होती है, तो उसकी शान बाद में समझ आती है। जब तक अपनी पहचान ही नहीं होती उसकी क्या पहचान होनी है। उस यार से इन्होंने क्या डायरेक्ट मिलवाना होता है, ये हमें हमारे से मिलवाते हैं और अपने यार की जगह खुद पेश हुए होते हैं कि यार ये तेरे दुनिया दे ही काम ने ते गल करके ही काम देते हैं। यही वो वसीला अल्लाह तक पहुंचने का, यही वो अल्लाह का इनाम याफ्ता लोग होते हैं जो अपनी नफ़ी करके मरने से पहले मर के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि जिसने अल्लाह पाना है मरने से पहले मर जाए, ठीक है, अल्लाह से मिलना है तो मरने से पहले
मर जाए। अब वो नफ्स पैसे तो नहीं ख़त्म होता, जिन्हें अल्लाह तौफीक दे, ये अज़ल के फैसले हैं। बहरहाल इस चरागाह में शामिल होते हो। ये चरागाह असल में आपके दिलों में है, वो जोत जो बेगरज प्यार की जोत। आज भी ये हमसे क्या ले रहे हैं? यहाँ तो बहस चल रही है, ये सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं जी, इधर के आने का क्या फ़ायदा है, जाने का क्या फ़ायदा है। आप ताज़ीम एक सलूट मारने आते हैं। शायद मैं तो कम अज़ कम सैयद नहीं हूँ, मेरे तो बड़े कोई राजपूत थे, पीछे कोई हिंदू थे, सिख थे, कौन थे, लेकिन आज हम भी सरकार दो आलम की उम्मत में शामिल हैं, अगली नस्लें। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। अगर कोई पूछे कि क्या खुशकिस्मती है, 8 अरब इंसान है, 5000 से ज़्यादा मज़हब हैं दुनिया में, ठीक है, 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे नबी की उम्मत में और इस पाक मुल्क में शामिल कर दिया। मेरे पैदा होने से भी पहले, जब मुझे मेरी किसी चॉइस का नहीं पता, मुझे वो तलाश नहीं करनी पड़ी हक की। पैदा होते साथ मुसलमान की मोहर लगी हुई है। उसके बाद आगे अगर भटकने लगते हैं तो इन्हीं हस्तियों का, और जो बीच में भी फिर रहे होते हैं आपके, यही किसी ना किसी तरह आपको आते ज़रूर है। अल्लाह आपको हर एक को ज़िंदगी में 2 चांस ज़रूर कम अज़ कम देता है। फिर उसके बाद आपका अपना नसीबा, आप बाज आते हैं या नहीं बाज आते। ये बेगरज बेलौस प्यार की जीती जाती निशानियाँ होती हैं। यहाँ से भी दिलों में ज़िक्र भी जारी होते हैं, फैज़ भी जारी होता है। वो नसीबे वालों की बात है। कोई अगर खाली कासा लेके आए और खुद को ज़ीरो कर दे, सरेंडर कर दे, तो जवाब उसको तब मिलता है। ये लफ्ज़ों का हेरफेर नहीं है, ये जब तक ऊपर बीते ना, ये नहीं समझ। जाने से पहले एक बार फिर दुआ कर लो, अपने मुल्क के लिए दुआ करो। ये पूरा मुल्क आपका घर है, सिर्फ अपने वो 4 दीवारी वाले घरों के लिए और अपने 2-4 घर के फर्दों के लिए नहीं। काश हम एक उम्मत बन जाए। सरकार दो आलम जिस तरह हमें देखना चाहते हैं, हम सारे वाकई ये सारे आपस में, ये माँ बहना साझियाँ, ये वो, ये सारे बहन, ये सारे भाई हो, एक की ज़रा सी दर्द जो है सारों को महसूस होती हो। ये सिर्फ कोई पाकिस्तानी और कोई फ़लस्तीनी और कोई गोरा और कोई काला और अरबी और अदमी ना सियासत के चक्कर में ये सारा कुछ हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नबी की खातिर। जिस तरह उन्होंने रो रो के हमारे लिए दुआएं की हैं, वो इसलिए की हैं। उन्होंने तो कोई पार्टी बनाने के लिए या कोई दुनिया के अंदर बैंक अकाउंट बनाने के लिए या कोई किस चीज़ के लिए की है। वो बेगर्जी और बेलौसी हमारे में नहीं आ रही। तो दोबारा एक बार आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपने आप को ये अल्लाह के दोस्त की चले चिल्ला गाह है, आराम गाह है, जो ज़िंदगी में जो अल्लाह के साथ जुड़ा रहा है, क्या अल्लाह आप उसके साथ नहीं होगा? तो अनवारात इलाही की बारिश यहाँ तो वैसे ही हो रही होती है। तो अपने अंदर देखो, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखने की कोशिश करो। बहुत प्यार से खुद को उसके रूबरू पेश कर दो। और अल्लाह को जो पेश कर सकते हो वो अपने दिलों में पेश करो। उसको अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। जो भी बेगर्जी और बेलौसी से पेश कर सकते हो, अपना आप पेश कर दो या जो भी पेश कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ प्यार से उसको पुकारो, प्यार से उसको देखो और प्यार से उससे जुड़ जाओ। उसके दरबार में पेश रहो जब तक मैं नहीं कहता, बस उसके दरबार में पेश हो। अल्लाह आपको हुज़ूरी नसीब करे।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुना जमीओ खिसालिही सल्लू वो अजब रात सईद थी, यहाँ शादी थी, वहाँ ईद थी। जो नबी को हसरत दीद थी, तो खुदा को शौक़े विसाल था। बला उला बिकमालिही कशफत बिजमालिही हसुना जमीओ खिसालिही सल्लू मिला नूर अपने ही नूर से, मिला नूर अपने ही नूर से, मिले और अंबिया दूर से। कोई बढ़ सका ना हजूर से, ये तो आप ही का कमाल है। बलाल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुना जमीओ खिसालिही
मैं कहूँ कि आज हजूर ने मेरा सोया भाग जगा दिया। बला अल-उला बेकमालिही कशफ़ दुजा बेजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लू
बाबा जी धमाल से भी दुआ कराते थे, कामरान। आंखें बंद करके बस इसे सुने, अपने ख्याल की धमाल में अंदर, आपके अंदर आपकी रूह। आप लोग की जो मुरादें हैं वो मांगे था।